व्हाट क्वेश्चन इज सेइंग। सबसे पहले समझते हैं कि क्वेश्चन जो हम नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5, वो हमसे कह क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कह रहे हैं कि कोई भी एक बैलून है और वो बैलून v वेलोसिटी से नीचे की तरफ आ रहा है। बैलून ये है और वो v वेलोसिटी से नीचे की तरफ आ रहा है। इस बैलून से कोई भी एक बॉल थ्रो की जाती है ऊपर की तरफ। बैलून को हमने ये दिखा दिया। बैलून से ऊपर की तरफ कोई भी एक बॉल थ्रो की जाती है और बॉल का वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, अर्थ के रेस्पेक्ट में दिया है, बैलून के रेस्पेक्ट में नहीं दिया, और वो दिया है u के। ध्यान से समझ ले। हमसे कहा जा रहा, वन सेकेंड आई एम रिपीटिंग, कोई भी बैलून है जो v वेलोसिटी से नीचे की तरफ आ रहा है और बैलून से किसी बॉल को u वेलोसिटी के साथ, अर्थ के रेस्पेक्ट में u वेलोसिटी के साथ ऊपर की तरफ थ्रो किया जाता है। फिर पूछा जा रहा है हमसे कि बॉल जब ऊपर जाएगी और ऑब्वियसली उसके बाद एक मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगी, उसके बाद नीचे आएगी, तो जो बॉल है वो कितने समय बाद बैलून को क्रॉस करेगी। फेंके जाने के कितने समय बाद बैलून को बॉल क्रॉस करेगी। अच्छा क्वेश्चन है। रिलेटिव वेलोसिटी और वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी को बिलोंग करते हुए है। ध्यान से समझ ले। पहले हम यहाँ पर जो रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो थोड़ा मैं शॉर्ट में समझा देता हूं। ध्यान देंगे। मान लीजिए ये हमारे पास कोई भी एक ट्रेन है और ये ट्रेन अर्थ के रेस्पेक्ट में u वेलोसिटी से चल रहा है। ट्रेन का मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। वास्तव में इस तरीके के रिलेटिव वेलोसिटी को हम कहते हैं कि कोई भी एक फ्रेम अर्थ के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है और एक बॉडी उस फ्रेम के रेस्पेक्ट में मूव कर रही है। मतलब ये वो मैंने मान लिया कि अर्थ के रेस्पेक्ट में ये ट्रेन मोशन में है, यानी इसको हम दिखा रहे हैं अर्थ सरफेस, और ट्रेन मोशन में है। सपोज कीजिए मैंने वेलोसिटी दिखा दी इसका ut से, और ये इस पर एक कोई पर्सन है, इसको p से दिखा रहे हैं, इसका वेलोसिटी दिखा दिया हमने v। हमने दिखाया है ट्रेन का वेलोसिटी अर्थ के रेस्पेक्ट में ut, और हम इस डायरेक्शन को x मान ले, इसको y मान ले, तो इसको हम i कैप दिखा सकते हैं, ut i कैप। पर्सन का वेलोसिटी ट्रेन के रेस्पेक्ट में ये है v और ये भी x डायरेक्शन में, तो इसको भी हम i से दिखा सकते हैं, i कैप। तो हमें अगर पर्सन का वेलोसिटी, ट्रेन पर्सन का वेलोसिटी अगर हम अर्थ के रेस्पेक्ट में देखें तो वो ये दिया जाएगा, पर्सन का वेलोसिटी अर्थ के रेस्पेक्ट में। या मैंने t फॉर ट्रेन, e फॉर अर्थ, p फॉर पर्सन, तो ये आता है आपका इन दोनों वेलोसिटीज का वेक्टर सम। मतलब वह एक तरीके से कहा जाएगा ut/e वेक्टर प्लस up/t वेक्टर। ध्यान से समझे, यही कॉन्सेप्ट हम यहां पर यूज करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। हमें क्या गिवन है पहले वो समझ लेते हैं। हमें दिया गया है बैलून का वेलोसिटी अर्थ के रेस्पेक्ट में। मैंने बैलून पूरा लिखा है, ई फॉर अर्थ लिखा है, और ये हमें दिया गया है नीचे की तरफ आ रहा है, यानी माइनस का vj कैप। वर्टिकल डायरेक्शन को हमने बाई से दिखा लिया, तो इसीलिए ये क्योंकि बैलून नीचे की तरफ आ रहा है तो इसलिए माइनस का j कैप लग गया। बॉल का वेलोसिटी अर्थ के रेस्पेक्ट में, बॉल का वेलोसिटी अर्थ के रेस्पेक्ट में हमको दिया गया है u, और ये वर्टिकली अप है, यानी uj कैप। हम सबसे पहले निकालेंगे उसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए बॉल का वेलोसिटी बैलून के रेस्पेक्ट। तो ध्यान दें, वही फॉर्मूला अगर हम इसके लिए लिखना चाहें तो हमें जो मिलेगा वो ये, बॉल का वेलोसिटी अर्थ के रेस्पेक्ट में। मैं लिख रहा हूं बॉल का वेलोसिटी
अर्थ के रेस्पेक्ट में इज इक्वल टू बैलून का वेलोसिटी अर्थ के रेस्पेक्ट में, बैलून का वेलोसिटी अर्थ के रेस्पेक्ट में प्लस बॉल का वेलोसिटी बैलून के रेस्पेक्ट में, बॉल का वेलोसिटी बैलून के रेस्पेक्ट में। बच्चों ये मैं यहां पर इधर वाला मिटा देता हूं, ध्यान देंगे। अब ध्यान दीजिए, हमें यहां पर बॉल का वेलोसिटी अर्थ के रेस्पेक्ट में दिया गया है यू जे कैप, और बैलून का वेलोसिटी अर्थ के रेस्पेक्ट में हमें दिया गया है माइनस का वी जे कैप, और हमें निकालना है ये बॉल का वेलोसिटी बैलून के रेस्पेक्ट में, बॉल का वेलोसिटी बैलून के रेस्पेक्ट में। और ये आ जाएगा एक तरीके से बॉल का वेलोसिटी बैलून के रेस्पेक्ट में आपको मिला u प्लस v और j कैप। या हम इसका मैग्नीट्यूड देखें तो बॉल का वेलोसिटी बैलून के रेस्पेक्ट में जो आ गया u प्लस v, यानी बॉल का वेलोसिटी बैलून के रेस्पेक्ट में आ गया u प्लस v। और आप जानते हैं किसी भी बॉडी का वेलोसिटी जब किसी के रेस्पेक्ट में निकालते हैं तो जिसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं वो बॉडी रेस्ट में हो जाती है। यानी अगर हम बॉल का वेलोसिटी बैलून के रेस्पेक्ट में u प्लस v लें तो इसका मतलब ये हुआ कि बैलून बॉल के रिलेटिव रेस्ट में आ जाएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बैलून यहाँ पर था और तो ये रेस्ट में हो गया एक तरीके से। ये रेस्ट में बच्चों उसी समय है कब, जब हम ये कह रहे हैं कि बॉल का वेलोसिटी हम बैलून के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं। तो बॉल इस तरीके से ऊपर जाएगी, मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगी और यहाँ इस तरीके से जाके मैक्सिमम हाइट तक पहुंच के फिर नीचे यहाँ तक आने में जितना टाइम लगेगा वही हमसे टाइम पूछा गया है। तो बहुत आसान है, आप जानते हैं फर्स्ट इक्वेशन vy इज इक्वल टू uy प्लस का a बाई टी। vy हमको जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं 0 दिया गया है और uy यही आ गया आपके पास u प्लस v, और आप जानते हैं ay माइनस का g, तो t आ गया आपके पास u प्लस v अपॉन g। यानी इतना टाइम ऊपर तक जाने में और इतना ही टाइम नीचे तक आने में, तो टोटल टाइम हो जाए एक तरीके से इसका डबल, यानी 2u प्लस v अपॉन g। तो हम देखते हैं भाई आंसर कौन सा है। आंसर यानी हमें करेक्ट ऑप्शन मिला ऑप्शन 4 करेक्ट ऑप्शन।